पर वो सुख कोई इंटरनल सुख नहीं है, वो आत्मक सुख नहीं है। उस सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। जैसे कलयुग में कितना नरक कितना चमत्कारी है, कम थोड़ी चमत्कार है। क्या साइंस के साधन है, चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, वहां से ही ऐसे क्या कहते हैं उसको, जहां से ऊपर से लेकर के सब यहाँ का फोटो निकाल देते हैं, क्या कहते हैं, सैटेलाइट। देखो वहां से क्या फोटो, उधर से ऐसी मशीनें पावरफुल है जो निकाल देते हैं। पेट के अंदर क्या चमड़ी इतनी मोटी लगी पाए तो भी ये फोटो निकल के आता है, क्या क्या बीमारियां अंदर। तो देखो साइंस ने कलयुग में बीमारियां भी बहुत, और साइंस ने सुख भी दिया है। ये सब है विनाशी सुख। इस विनाशी सुख में दुख है ही है, ये समझ लो। जो अब हम बाबा की याद से जो कर्म करेंगे, ज्ञान और योग को धारण करके, अपने साथ बातें करके, ज्ञान का बीज अच्छी तरह से धारण करके फिर आप कर्म करो। निस्वार्थता से, स्वार्थ रख करके सेवा नहीं करो, विनाशी आश रख करके किसी की सेवा नहीं करो। जो आवे उनकी सेवा करो, बाबा का परिचय दो, ज्ञान सुनाओ। तुम्हारे को मान मिले ना मिले, अरे उस बेचारे मेरे को भी जाना चाहिए, वो हाँ भी करती है, हाँ अच्छी बात है, हम आपको भेजेंगे। मान एक में ऐसा मिसाल दूं जो आपको भी थोड़ा लगे, ज्ञान मार्ग में ये बातें होती है। और कहते हैं कि नहीं इस समय तुम नहीं जा सकती हो। तो इच्छा जो उत्पन्न हुई ना, जो उत्पन्न हुई इच्छा, अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही है। बार बार अंदर होगा, क्यों फलां जा सकती है, फलां जा सकती है, फलां मैं नहीं जा सकती हूं, तो मेरा मन उदास होगा। अगर हम कदम कदम श्रीमत पर चलने वाली आत्मा होंगी, योग युक्त, जहां सेवा वहां मेरे कदम, जो ऊपर की आज्ञा वो माना बाबा की आज्ञा है। यहां बैठे भी मैं वो सेवा कर सकती हूं, जाने से नहीं कर सकती, यहां बैठे भी साइलेंस के बल से बहुत बड़ी सेवा कर सकती हूं। जो मेरा इस समय पाठ है, मैं साखियों के अपने पाठ को देखूं, कोई ऐसी इच्छा उत्पन्न न करूं जो इच्छा मेरे मन को दुखी बनावे। तो अच्छा इच्छा उत्पन्न हुई, अच्छी बात है ना, सेवा करने जाएंगे ना, चांद से मिला तो ठीक है लियो, अगर न मिले तो ये इच्छा हमको बहुत दुखी बना देंगी। मैंने देखा एक कुमारी को इच्छा उत्पन्न हुई तो मैं फलाने सेंटर पर जाऊं, दूर कहीं, मानो घूमने का होता है बच्चों के मन में, तो और मैंने हाँ कर दी। और जब फरमान आया इधर से तो मैंने कहा भाई बाबा का तो इशारा है कि नहीं जाना चाहिए, छोटी स्थान होती है वहां 3-3 महीने बच्चे जाके क्या करेंगे, एक बच्ची जाना चाहिए। और इशारा था तुम ही अकेली जाओ, क्यों तुम किसी को साथ में ले जाए। मैंने बताया तो उसने जो इच्छा रखी थी और मैंने की ना, तो एकदम बीमार हो गई। तो मैं कहा कल तो अच्छी भली थी, आज क्या हुआ, मेरे को क्या पता ये बीमारियां आ जाती है ऐसे। तो मैं कहा क्या हुआ, उदास उदास सारा दिन सोई रही। तो फिर मेरे को टचिंग है, ऐसे तो नहीं मैंने ना किया तब से इसको हुआ है। तो मैंने प्यार से बुला करके मैंने पूछा तुमको क्यों ऐसा फील हुआ, सुबह तो ठीक थी। कहती दीदी आप मेरे से सच्ची बात पूछते हो तो मैं बताती, मेरी बहुत दिल थी चलने की, अब तुमने ना कर दी ना तो मेरे को थोड़ा फील हुआ। मैंने कहा पर तुम ये तो सोचो डायरेक्शन कहां से आया है, तुम भगवान की बच्ची भगवान की डायरेक्शन पर चल रही हो, श्रीमत पर हमारी जीवन की गाड़ी चल रही है। अब श्रीमत नहीं है तो उसमें कल्याण समझो ना। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा डोज दिया। मैं कहा सब में कल्याण, क्या पता रास्ते चलते तुम्हारा हमारा कुछ हो जाए, भगवान की मत है नहीं जाओ, और तुम कहती मैं जाऊं, ऐसे भी चल नहीं सकती हो, समझो बाबा की मत प्रेरणा है नहीं और तुम चलेंगी तो क्या पता रास्ते में क्या होता है हमारा। ऐसे थोड़ा समझाया, तो समझाते समझाते देखा 2 घंटे के बाद ठीक हो गई। नहीं ये कौन सी बीमारी है तो पता लगा कि ये जो इच्छा हम उत्पन्न करते हैं ना, उस इच्छा को कंट्रोल करना कईयों के वश की बात नहीं होती है। ज्ञान की पावर चाहिए, समझ चाहिए, श्रीमत चाहिए। श्रीमत क्या है, उसके अनुसार हम कर्म करेंगे, कर्म हमारा श्रेष्ठ जाएगा। उसी में सेवा है, उसी में सफलता है, उसी में हमारी खुशी है। जित बिठाओ, जो खिलाओ, जो पहनाओ, आज हम देख रहे हैं। मैं तो प्रैक्टिकल में अपनी आंखों से 2-3 राज्यों को देख रही हूं। शरीर में ताकत भी नहीं है, गले खराब है,
परंतु सब लोग कहते दादी को आना चाहिए, दादी को आना चाहिए। वो दवाइयां भी कर रही है, साखियों के सब कुछ शरीर के लिए करें, परंतु गला खराब है। लेकिन वो समझती है सिर्फ मेरा हाजिर होना भी उन लोगों के लिए सेवा है, मेरे लिए भी एक सेवा है। भाई मैं इतना बोल नहीं सकती हूँ, 5 मिनट में बोलूंगी, जैसा भी मेरा गला होगा। आप लोग बुलाते हो, ठीक है, बाबा की सेवा समझ के मैं आ रही हूँ। तो बाबा को बुद्धि में रख करके काम करो तो कर्म श्रेष्ठ हो गया। अपनी इच्छा से वो नहीं जाती है, आज मद्रास में जा रही है, हांगकांग में जा रहा है, इधर जा रहा है, अपनी कोई इच्छा नहीं, न वहां जाके देखती है न घूमती है। अरे इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे शहर है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो कोई घूमने की भी इच्छा हो सकती है ना। जहां जाओ वही, भारत में जो सेंटर है, चित्र वही है, बहने भाई वही है, ज्ञान वही है। विदेश में गई तो उनके लिए वही बात है, यहाँ सेंटर वहां सेंटर, भाई बहनों में क्या अंतर है, वो गौरी चमड़ी वाले, ये काली चमड़ी वाले, बस। आत्मा वही है, ज्ञान वही है, सेंटर वही है, चित्र वही है, सेवाएं वही है, दृष्टि टोली सबको वही खिलाओ, सब जगह वो दर। तो उनके लिए विदेश है ही नहीं। मैं विदेश में जा रही हूं, अंदर में कोई खुशी हो, मैं फलानी जगह जा रही हूं, मैं अमेरिका में जा रही हूं, मैं वहां, नशा ही नहीं है, खुशी नहीं है। मैं यहां से गई तो लंदन के लिए तैयारी करके गई और कहा था कि अमेरिका के लिए वीजा मिले तो अच्छा है, पर नहीं मिले लास्ट में। तो 1-2 दिन पहले पुरुषार्थ किया, मैं तो ऐसे चल रही थी साखियों के, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो क्या, मेरे को जहां सेवा मिलेगी वहां करके मैं आ जाऊंगी। तो अमेरिका के लास्ट में से वीजा नहीं मिलने वाली थी, जवाब मिल गया, नहीं मिले तो कौन सी बड़ी बात है। मैं कोई अमेरिका घूमने तो नहीं जा रही हूँ, मैं तो सेवा करने जा, मिलेगी तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेगी तो अब शांति। मैं गई लंदन में, 7 दिन रही तो अमेरिका से कोई बहन आ गई, वो कहती है मैं आपको लेके जा सकती हूँ और ले जाना जरूर है। मैंने कहा वीजा भारत से तो नहीं मिली, कहते मैं पुरुषार्थ करती हूँ। उसने पुरुषार्थ किया, 2 घंटे में वीजा मिल गई और सारी अमेरिका का लंबा चौड़ा चक्कर लगा लिया। तो मैं कहा देखो, मैं निसंकल्प थी, परंतु बनी में बना पड़ा था, अनेक आत्माओं की सेवा उसमें होनी थी, जो होनी थी सो हो गई। मैं घूम घाम करके आई तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं, तो मैं कोई अमेरिका घूम, सब कहते तुम बड़ी भाग्यशाली। मैं कहा भाग्य ऐसे में होता है क्या, भगवान मिल गया उससे बड़ा कौन सा भाग्य, अमेरिका घूम करके ये भाग्य होता है क्या। मैं कहा न, मैं अपने को भाग्यशाली इसमें समझती हूँ, भगवान मिल गया बस, सबसे बड़े से बड़ा भाग्य हमको मिल गया। तो अभी अमेरिका जाऊं तो भी ठीक है, नहीं जाऊं तो भी ठीक। फिर अमेरिका के पीछे फिर पता नहीं थी, अफ्रीका का भी प्रोग्राम बनाया तो सहज बन गया। भाई कल पहले गई होंगी सो गई हूं, देखा दर से बरोबर, कल पहले वाला खुल रहा है, यहाँ पहुंच गई हो, नैरोबी में पहुंची हो, फलान जगह पर कल पहले पहुंची थी, वो ड्रामा खुलता जा रहा है। बस जरा भी अंदर में खुशी महसूस नहीं हुई कि देखो मैं कैसी हूँ अमेरिका की। अरे अमेरिका क्या है, बाबा कहते हैं कब्रिस्तान है और बच्चे कहते हैं अमेरिका घूम करके आई। तो हद की बुद्धि में लगेंगे अमेरिका घूमी, मनो बहन तू तो बड़ी भाग्यशाली हो, तुमको ये मिल गया। मैंने कहा भाई भाग्यशाली भगवान मिल गया, उससे और तो कोई भाग्य है ही नहीं बड़ा, ये तो सेवा का स्थान है। तो वृत्ति से सब बातें बनती है, कर्मों का आधार वृत्ति से है। वृत्ति में ज्ञान भरा हुआ है तो ये बातें हद की असर नहीं करती है, न सुख महसूस होता न दुख। वीजा मिली तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, गए तो भी ठीक, नहीं गए तो भी ठीक, यहाँ रहे तो भी सेवा है, वहां गए तो भी सेवा है। आगे आती थी फीलिंग, मैं अपना बताती हूँ अनुभव। सेवा का शौक होता है ना, तो सेवा में जाने में बहुत अच्छा लगता था, जगह जगह नई नई सेवा करूं। अभी उससे बुद्धि ऊपर गई, अरे सेवा हमारी किस में है, पहले उसमें चले जाओ अंदर। सूक्ष्मता में शक्ति भरी हुई होती है ना बाबा की याद, और जो आने वाले जिस स्थान पर मैं बैठी हूं, जो मेरे सामने सेवा आती है वो सेवा करो दिल से। उस सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं का भाग्य बनता है तो अपना बन ही जाता है। याद में मैं आपको बिठाती हूं, पर मैं तो बैठती हूं ना, बैठ करके आपको बिठाते तो मेरा तो भाग्य बन जाता है, मेरी बैटरी चार्ज होती है। हम खुशी खुशी से आके कहेंगे जाते हैं योग कराने, पर अंदर है कि मैं खुद करने जाऊं। तर्फन होती है, शाम का टाइम होता है, योग करने की तर्फन होती है, हम योग जाके करें। करने के साथ चलो सामने बैठे हुए वो भी याद में, मैं भी याद में, उनकी भी कमाई मेरी भी कमाई। तो बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त आप जो कर्म करेंगे वो तुम्हारे सुकर्म बनते जाएंगे। पास्ट का चिंतन करेंगे तो विकर्म बनेगा, किसी के अवगुण का चिंतन विकर्म,
किसी की बुराई को बार बार देखते रहेंगे, बार बार देखते, तुम्हारी बुद्धि गई कहां? अवगुणों में गई, बुराइयों में गई, भगवान की अवज्ञा हो गई। भगवान कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। हम सुनते हैं तो हमारा पाप बनता है। हम सारा दिन पर चिंतन करते देखते रहते हैं फलाना व्यक्ति कैसा, फलाना व्यक्ति कैसा, फलाना कैसा, तो हमारा पर चिंतन पतन की चर्बी हो गई और ईश्वरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ। बाबा ने जो काम दिया हम उसमें लगे रहे ना, स्वचिंतन करते रहे ना, तो स्वचिंतन ऑटोमेटिकली उन्नति की सीढ़ी। अपना दर्शन करो, पर का दर्शन बंद कर दो। पर का चिंतन भी बंद तो पर का दर्शन भी बंद। देखते हुए भी जैसे न देखो। ऊपर वाले बैठे हैं, भगवान के बच्चे हैं, श्रीमत सबको मिली हुई है। हम चिंतन करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? ये हमारे विक्रम बनते हैं। तो छोटे छोटे मैं माताओं को भी बताती हूँ कि छोटे छोटे हमारे विकार होते हैं। जैसे ईर्ष्या है, बहुत छोटा सा विकार है। बड़े बड़े विकार तो बड़े हैं, पर ये छोटे से विकार, जिद का संस्कार, ईर्ष्या का संस्कार, सहनशीलता की कमी, उसके कारण भी बहुत विक्रम बनते हैं। क्योंकि मन बुद्धि हमारे वश में नहीं रहता है। पुरानी संस्कार ऐसे एक शब्द सुना ना, मैं कहती हूँ वंडर लगता है। एक शब्द क्या है, एक कान में आवाज गया फलानी ऐसी, वो शब्द शब्द हो गया, परंतु मैंने सिर्फ ग्रहण किया तो बस मैं मर गई। आपने कोई बुरा शब्द मेरे लिए यूज किया, वो शब्द तो शब्द है ना, शब्द कोई पत्थर तो नहीं है ना। ज़ुबान का एक पत्थर है, पर वास्तव में तो पत्थर नहीं है। उसको अगर मैं ग्रहण करते ना, इसने मुझे कहा, मेरी इंसल्ट कर दी, बस मैं फंस गई। फिर वो अंदर संकल्प वो बहुत मेरे को तंग करेगा। वो जो तंग करता है ना, उसमें गुस्सा पैदा होता है, और वो उस गुस्से का रूप ऐसा होता है जैसे ना प्रेशर कुकर होता है, तो उसके ऊपर होती है सीटी। सीटी के कारण भाप जो होती है ना, वो जमा होती रहती है, जमा होती रहती है, जमा होती है। फिर कभी आपने चाकू उठा करके सीटी को थोड़ा ऐसा करेंगे ना, वो ऐसा करेगा, वो जो आप ही डर जाएंगे। अगर भूल से सीटी को उतार दिया तो बस आपके चने अंदर पड़े हुए होंगे ना, दाल या कोई, तो एकदम छत तक चले जाएंगे। वो हालत होती है जो अंदर अंदर ना कहते हैं मैं तो बहुत सहन कर रहा हूं। बहन जी आपको क्या पता मैं कितना सहन करता हूं? तो सहन करना माना सीटी ऊपर रखी हुई, अब मुख बंद है। फिर जरा सा कहेंगे ना, भाई जी कैसे, आप ठीक हो ना? ठीक है, फिर क्या हूं? ऐसा बोलेगा जो हम डर जाएंगे। हम कहेंगे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो? आपको पता ही नहीं लगता है क्या मेरे साथ हो रहा है? कौन मेरे साथ क्या क्या बोलता है, आपको पता ही नहीं लगता है? अच्छा भाई, पता कौन देगा? तुम ही तो देंगे ना पता। क्या बात है? बात जो है बात लियो दियो ना। तो क्या हुआ, मन भारी रहा। जिसका मन भरा हुआ होगा ना, भरा हुआ होगा, उनको जरा सा ऐसे टच करेंगे ना, बस या इधर से आंसू या मुख से वर्षा, बस दो बातें, या इधर से वर्षा शुरू या इधर से वर्षा शुरू, या तो मूड ऑफ करके वो बिस्तर में पड़ जाएंगे, बस मैं बीमार हूं। ये मानसिक बीमारियां हैं। अब भगवान हमको मानसिक बीमारी से छुड़ा रहे हैं। न पाप करो ऐसा, न इसका दुख भोगो। इस जन्म में भी अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हो? ये संस्कार पक्के हो जाते हैं। जो काम बार बार हम करते रहते हैं ना, वो हमारा संस्कार पक्का हो जाता है। नहीं, हमको इसी जन्म में काटना है इसको। चलो रोना आता है, फिर भी कर्म में नहीं ले आना है। मन में आवे तो भी ज्ञान से उड़ा दो। योग करो, मुरली पढ़ो, मनन चिंतन करो, किसी की सेवा करो, तो आपकी माइंड क्लियर हो जाए। एक कुमारी होती थी, बात बात में रोती थी, तो हम उसको सेवा में लगा देते थे। तो जाओ फलाना आया, कहती नहीं पर मेरी मूड ऑफ है ना, मैं क्या सेवा करूंगी? मैं कहा मूड ऑफ करने की दवाई भी तो चाहिए ना, तो ये दवाई है। चलो मैं मूड ऑफ है ना, 5 मिनट जरा उससे बात करके आओ, बस जास्ती नहीं, मैं समझती हूँ तुम ठीक हो जाएंगी। अब मैं जबरदस्ती भेज देती हूँ। वो सेवा करके आती है, घंटा सेवा करके आती है, चारा चेंज। मैं कहती ये देखो, पहले जब गई थी तब तुम्हारी मूड ऑफ थी, अब क्या हुआ? कहती सेवा की ना तो मैं खुश होके आई हूं। तो माना मूड ऑफ वाला भी हो, ये बीमारी है, संस्कार है हमारे पुरानी। अगर तुम सेवा करेंगे, नया श्रेष्ठ काम किया ना, नए श्रेष्ठ कर्म की आपको नई शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। दान दूसरे को दिया
पर रिटर्न आपको मिल गई, दुआ मिल गई। सब कहेंगे बहन जी तुमने हमको बहुत अच्छा समझाया, बहन जी आज 1 घंटा में बहुत अशांत था, तुमने इतना अच्छा ज्ञान दिया, मेरा मन शांत हो गया। तो उसकी दुआ मिल गई, दुआ से उनकी बीमारी मन से खत्म हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट्स रोज यूज करो, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हर वक्त तुम उस चारों अलंकारों को लेके चलो। ज्ञान है तो यूज करो ना, रिश्तेदारों में यूज करो, कहां भी जाते हो हर कर्म में भी यूज करना पड़ता है। अरे आपका एक क्लास तो आपके घर में है ही है, रोजाना क्लास आपके घर के मेंबर है। आप ये नहीं समझे वो कोई मेरा सेंटर थोड़ी है, कोई गीता पाठशाला मेरी थोड़ी है। गीता पाठशाला में 4 बाहर से आते हैं, पर अपनी जो रियल गीता पाठशाला उसमें घर वाले ही बहुत बैठे रहते हैं। आपका व्यवहार ऐसा हो। मैं देखा है यहाँ कई माताएं हैं जिनकी सासू कहती हैं कि जब से हमारी ज्ञान में गई है तब से बहन जी हमारा घर स्वर्ग हो गया। उनकी इच्छाएं सब खत्म हो गई, पहनने की, खाने की, घूमने की, भागने की, ये सारा दिन ज्ञान योग आती है, सबकी सेवा करती है प्यार से। मैं बहन जी पहले हमारा घर नर्क था, अब हमारा घर स्वर्ग हो गया। उसने श्रेष्ठ कर्म किया, उनकी सब इच्छाएं अंदर की मर गई। अब उसको है कि मुझे अपनी सास का भी कल्याण करना है, वो भी बाबा के ज्ञान में चले, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, उनको भी थोड़ा मैं ऐसे चलूं जो मेरे बच्चे भी ज्ञान में चले। तो अपने कर्मों के भाषण से उनको तैयार करती है। बार बार कहो ना चलो ज्ञान में, चलो ज्ञान में, तो खिंच जाते, नहीं नहीं तुम्हारे ज्ञान में हम नहीं चलेंगे। हम क्यों बार बार किसी को कहें और बाबा के ज्ञान की वो इंसल्ट करें। कहो नहीं, पर रहो ऐसे, सेवा ऐसी करो, प्यार ऐसा दो जो वो समझे कि ज्ञान रियल है। तो ये इस ज्ञान का सुख हमको लेना चाहिए। बहन जी तुम तो रोज जाती हो, तुम्हारी अवस्था तो बहुत अच्छी हो गई है, हमको क्यों नहीं ले जाती हो, आज हमको भी ले जाओ। ये मनुष्य ने अपने कर्म से सेवा की। कोई बहु सास का रोज ठीक टिक 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 होती रहती थी, पड़ोसियां देखते थे। जब दोनों ज्ञान में चली गई तो दोनों के कारण शांति हो गई। तो पड़ोस वालों ने कहा ये क्या हो गया है, ये कहां जाती है, आगे रोज लड़ाई, अभी लड़ाई का नाम निशान नहीं है, ये क्या हो गया। तो अंदर में उत्कंठा रही। उस युगल ने मेरे से बात की, मैं दिल्ली में गई थी, छोटा सा युगल था, छोटी सी एज वाला। कहा हमको 2 साल हुआ ज्ञान में चलते, पहली बार मेरे से मुलाकात कर रहे थे। तो मैं कहा कैसे आपका आना हुआ, मुझे क्या पता हिस्ट्री क्या उसकी। मैं कहा आपका कैसे आना हुआ। कहा बहन जी पड़ोस में रोज सासू बहू की झगड़े होते थे, हम रोज सुनते थे, हम भी सुन सुन के थक गए थे, हम भी कहते मकान ही चेंज कर दे। यानी खाम का उनकी अशांति हमारे कानों में आती रहती है, हमारी भी संकल्प चलती है। परंतु कुछ समय से ये ज्ञान में चलने लगी तो घर में शांति शांति, आवाज ही नहीं है। तो हमको अंदर आया क्या बात है, हम जाके देखे कुछ गहरा दुख है या क्या बात है। तो एक दिन कोई बहाना करके हम गए, बहाना करके हमने पूछा तो बहन जी आप कहाँ जाती हो। तो उसने कहा यहाँ सत्संग एक होता है माताओं का, उस सत्संग में मैं जाती हूँ। अच्छा वो कौन सत्संग करता है, कौन सा महात्मा। कहा महात्मा तो नहीं है, बहनी है। तो ऐसा क्या ज्ञान तुमको मिला है, पहले तो आपका बहुत वातावरण ऐसा था, फिर जो उसने ज्ञान सुनाया तो वो माता रह न सकी, छोटी जवान कहती मेरे को जरूर ले चलो। तो उसने कहा अगर तुम चलना चाहते हो पति को भी साथ में ले लो। फिर दोनों को कोर्स करा, वो दिन और ये दिन, ये चल रहे आज 3-4 साल हो गए हैं समझ। और दोनों बहुत खुश, कहते इनके जीवन से हम प्रभावित हो गया है। नाम बताती है फलानी, देखो अभी दादी रोज ज्ञान में, ये है कर्मों के श्रेष्ठता का प्रभाव। उन्होंने खुद देखा इनके जीवन में परिवर्तन आए हैं। तो अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तो हमारा ऑटोमेटिकली सोचना, देखना, बोलना और हर कर्म लेना देना सब श्रेष्ठ। क्यों हम ब्राह्मणों का स्वार्थ तो किसी में है नहीं, जो हम समझे स्वार्थ बस जो काम करेगा ना उसमें मनुष्यों को भी खिंचा पड़ेगा कि नहीं इनमें स्वार्थ है तब ये मेरे पीछे पर, इनको कुछ चाहिए हमारे से, ये मदद क्यों करते हैं, इनको कुछ हमारे से भी मदद चाहिए। तो वाइब्रेशन काम करते। देखो ये जो ग्लोबल हॉस्पिटल है ना, तो ग्लोबल हॉस्पिटल में निर्भय भाइयों को, वो जो सिंधी एक भाई था जिसने ये मदद किया हॉस्पिटल में, तो उनके वाटुमल, तो उसका फ्लैट था मुंबई में। उस फ्लैट में कमरा खाली था, उसका एक भाई था या बेटा था मुझे याद नहीं आता है, वो बीमार सा रहता था।
तो उनको सिर्फ विंद्र के लिए अखबार सुनाए, थोड़ी प्रेम से बात करे। बहुत बड़ा आदमी था, पैसे वाला, परंतु कर्म भोग भी अपना होता है। तो हमारी पुष्प शांता थी, उनका रिश्ता था, बेटी का वो जमाई लगता था वाटुमल। तो पुष्प शांता को कहा कोई ऐसा कुमार हो जो इस फ्लैट में 3 कमरे 4 कमरे है, वहां रहे भी, थोड़ी उसको विंद्र हो जाए बस। और नौकर चाकर बहुत खड़े हैं, पर एक प्यार से पुचकार देने वाला, चलो कभी चाय का कप उनके साथ बैठ के पिया, कभी कुछ अखबार सुना ली, कभी कोई ऐसी मीठी बात सुना दी, तो आप किसी को भी रख सकते हो। तो हमारे पास उस समय जगह नहीं थी, तो उसके कमरे में निर्भय भाई को रख दिया। निर्भय भाई को रखा तो वो देखते थे कि इतना अच्छा ऑफिसर, और यहाँ हमारे पैसे से चाय का एक कप नहीं पीता है। वो कहते वो पीता, तुम भी पियो। कहते नहीं, हम सेंटर में जा रहे हैं ना, वहां जाके चाय पियेंगे। नहीं तो वो अपने हाथ से चाय का एक कप बना के पीता था। तो भी कर्मों का इतना हिसाब किताब रखता था, जरा भी उसका उसके फ्लैट में अनेक चीजें पड़ी है, अनेक वो, जरा भी उसका उसमें वो नहीं था लगा। उस समय का उनके मन में प्रभाव कि ऐसे लोग ही कुछ संसार का काम कर सकते हैं, जिनको अपने खाने पीने की इच्छा नहीं है, पैसे लेने की इच्छा नहीं है, लालच नहीं है, हमारे वैभव देखते हुए भी किसी में लालच नहीं है। तो उन्होंने कहा ये ट्रस्टी जरूर होना चाहिए, हम जो भी पैसा दें इनके महफत लगे। तो आज भी निर्भय भाई कहते हैं तो बाबा के नाम पर हॉस्पिटल है, मैं तो निमित्त हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। बाबा ने प्रेरणा दी है, बाबा के बच्चों के लिए हॉस्पिटल खोली है, अशोक मेहता निमित्त बन गए हैं, नाम करके ट्रस्ट में हमको लगा दिया है। इधर आता है उधर लगता है, इधर आता है उधर लगता है, मेरा क्या इसमें? क्यों? अपना स्वार्थ नहीं, खाने पीने वाले नहीं। ब्राह्मणों में खाने पीने वाले थे ना, पैसा इधर उधर, डॉक्टर लोग भी हेरा फेरी बहुत कर लेते हैं, और ये दूसरे लोग होते हैं, हॉस्पिटल में मिलता तो बहुत है, परंतु दवाइयां चोरी हो जाएंगे, फलानी चीजें चोरी हो जाएंगे, बहुत कुछ होता है। अब यहाँ ब्राह्मण क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे? निष्काम सेवा का उसकी रिजल्ट निकलती है। ये श्रेष्ठ कर्म है, सिर्फ सुख देने का ही लक्ष्य रखो। कोई भी विकार का अंश न हो, विकार के अंश के वशीभूत काम करेंगे, वो हमारा भी कर्म जरूर बनेगा। चेक करते रहो सारा दिन। अब पापों का बोझा उतारना है, शेष काम करना है, और जो किया हुआ है बहुत बड़ी बात है। 21 जन्म क्या 63 जन्मों का खाता हमारी आत्मा में जमा है। भले चुकतू भी करते आए हैं, फिर भी है तो सही ना आत्मा में, उसको योग से चुकतू करना है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना हो सकता है सोल कॉन्शियस स्टेज में रहेंगे, तो निराकारी स्टेज से तुम्हारे भी कर्म नाश होते रहेंगे। साकार में कर्म किया है ना, साकार देवमान में आके कर्म किया है तो विकर्म बन गया है। देवमान में आए हैं तो विकार बने हैं, विकारों से वशीभूतों के काम किया तो विक्रम। अब सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस आत्मा समझ के बाप की सारा दिन नशा चला रहे। कोई बैठ के नहीं घंटा घंटा 2-2 घंटा योग करो तो दुकान कौन संभालेगा, आपका बाल बच्चों को कौन संभालेगा? तो भगवान ऐसा काम नहीं करेगा जो आप समझो तो भाई इस काम कोई और करे और मैं सारा दिन योग में बैठा रहूं। नहीं, पापा कहते तुम्हारा निश्चय इतना पक्का हो, मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा की संतान, परम जो ये नशा निश्चय पक्का हो, जो कभी भी आप कोई कर्म गलत करो तो आपको फौरन ये नशा खींच के ऊपर ले जाए, हद से बाहर ले जाए ऊपर में। बैठ के योग की इसमें बात नहीं है, निश्चय पक्का हो और निश्चय का नशा रोज रोज चराते रहो। मैं किसका बच्चा हूं, मैं कहां से आया हुआ हूं और मैं इस समय संगम युग में क्यों खड़ा हूं, मुझे ये बताओ। अपने आप से पूछो, संगम युग में बाबा ने क्यों हमको खड़ा किया है, क्या कराने चाहते हैं हमसे? संगम युग की ये जीवन किस लिए है? बाल बच्चों के लिए, पोतरों दोतरों के लिए, नया मकान बनाएंगे आप लोग, धन इकट्ठा करना है, हाँ मकान बनाना है, दुकान बनाना है, फैक्ट्री बनानी, क्या करना है संगम युग में? हाँ बोलो, जवाब नहीं देते हो। बाप ने क्या किया? संगम युग में तुमको विश्व कल्याण के लिए सोचना है, बस विश्व का कल्याण कैसे हो उस चिंता के सिवा कोई चिंता नहीं रखनी है, अपनी और विश्व की। अपना स्वयं का कल्याण जल्दी जल्दी करे, स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करे। तो बेहद की भावना गई ना, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो आपकी हद तो अपनी है ही नहीं,
हदें नुकसान करती हैं, बेहद हमको पार ले जाता है। आज भी हम देखते हैं इतने हमारी भाई बहनें हैं, तो कुछ आत्माएं हदों में आ जाती है ना, तो जहां हद होती है वहां टक्कर जरूर होगा, जहां बेहद वहां टक्कर है ही नहीं। तुमने काम किया तो भी अच्छा। हमारी बड़ी दादी इतना बड़ा कार्य कर रही है ना, सबकी राय सलाह से करती है, अपना है ही नहीं, मेरी राय का मान होना चाहिए, मेरी राय क्यों नहीं मानते, मैं जब कह रही हूं, मैं कह रही हूं, मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, है ही नहीं। सबसे राय लेंगे, भाई इतना बड़ा काम होने वाला है, अब क्या करना चाहिए, आप सबका क्या विचार है, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है। अब साखियों के बताओ, भाई देवा तुम्हारा क्या विचार है, फलाना तुम्हारा क्या विचार है। 8-10 ने विचार बताया, मैं जा रही टीकारों को देख करके दादी कहेंगे हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि सभी विश्व की सेवा के लिए सोच रहे हैं वेद के बुद्धि से, अपना अपना स्वार्थ किसी का इसमें है नहीं। कॉन्फ्रेंस करें, उसका क्या फायदा है, फायदा को बुद्धि में रखे, वेद का संदेश सारी विश्व में पहुंच जाता है। मेहनत है, खर्च भी बहुत है, पर कॉन्फ्रेंस में सारे विश्व में संदेश पहुंच जाता है। करनी चाहिए। 10 जनों ने कहा करनी चाहिए, तो 4 जने सरेंडर हुए पड़े होंगे, कहेंगे बहुत अच्छा। 4 दादी नंबी होंगे ना, कहेंगे 10 का विचार है, इसमें बाबा बैठा हो। 10 आत्मा कहती है कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए, कोई बात नहीं। खर्चा बहुत होता है कॉन्फ्रेंस में, मेहनत बहुत होती है, लगातार कितने समय से लेकर मेहनत चलती रहती है। फिर भी दादी कहती है सबकी बुद्धि में एक बात है कि नहीं, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, बस सेकंड में फिनिश। क्योंकि अंदर में किसी का स्वार्थ तो है नहीं ना, कोई अपने मान सम्मान के लिए तो कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए तो उसमें क्यों कोई ना करेगा। चलो मेहनत करनी पड़ती है, करेंगे। ये मकान बनाते किस लिए, दादी को इसमें आके सोना है क्या, इतने बड़े हाल में दादी को सोना है, दादी को ही विश्राम नहीं, बच्चों की कल्याण के लिए बाबा ने कहा है हमको ये काम कर। ऐसे साखियों के चल रही है, कह भी दिया सबको, आता रहता है, लगता रहता है, आता रहता है, न खुशी उसको हो रही है, न हाथ में मिलता है तो हाँ मेरे को आज इतना मिला, अपना तो है नहीं ना बैंक बैलेंस। बाबा का कार्य बाबा के बच्चों के लिए बन रहा है, बाबा की प्रेरणा से बन रहा है। दादी ने एक दिन बहुत अच्छी बात हमको बताई कि ये जमीन का ख्याल ही नहीं था, संकल्प ही नहीं था, क्योंकि फिर भी तो हम साकारियात में है, जितना बोझ उठा सकते उतना ही हम सोचेंगे, बाबा तो है ही त्रिकालदर्शी। तो बाबा ने दादी को कहा बच्ची इस समय तुमको जो भी जमीन मिले ना, बहुत बड़ी, जितनी जमीन तुमको मिल सके उतनी तुम ले लेना। दादी ने बाबा का सुना और ध्यान में आया, तो बाबा कहता है बाबा की प्रेरणा है, अच्छा देखेंगे। तो अभी तो 1-2 साल तक हम देखते भी नहीं थे जमीन को। सामने से 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद सामने से एक व्यक्ति आ गया जो हमको दूध देता था। तो उन्हों के मन में था कि ये जमीन है, ये संस्था बढ़ती रहती है, ये जमीन इन्हों के हाथ में चली जाए तो हमारी जमीन है पर अच्छा काम होगा तो उसकी हमको खुशी मिलेगी, तो क्यों ना हम अपनी ऑफर करें। 7 दिन के बाद बाबा ने उनको टच ऐसा किया जो उसने आके हमारे एक भाई से बात की। तो भाई हम समझते हैं हमारे पास काफी सारी जमीन है, इतने एकड़ जमीन है, अगर आप लोगों को जरूरत हो अपने कार्य के लिए, आपका कार्य तो बढ़ रहा है, तो हम आपको दे सकते हैं। तो उसने आके दादी से बात की, तो बाबा का आवाज और मनुष्य का आवाज दोनों मिल गया। तो दादी ने सोचा इसमें कोई राज है। बाबा ने कहा और सामने से ग्राहक आया, इससे पहले नहीं आया था, क्योंकि दादी ले ही नहीं सकती थी, इतनी एकड़ जमीन, उसका क्या होगा कैसे होगा दादी सोच भी नहीं सकती थी। और ऑलमाइटी बाबा ने दिया कि बच्चे बहुत आने वाले हैं, बच्चों के लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए। अभी दादी ने सबको सिर्फ संकल्प दिया, बस खुद निसंकल्प होके खा रही है, आराम कर रही है, सब कुछ करे। अरे करण कराना और बाबा है, यज्ञ बाबा का, बच्चे बाबा के सुखी होंगे तो खुद होंगे, जितना करेंगे उतना बना लेंगे। अभी नहीं बन सकता, चलो दूसरे साल में थोड़ा बन जाएगा, कुछ रह जाएगा तो भी दादी को चिंता नहीं। दिव्य बुद्धि से, लौकिक बुद्धि से नहीं, संसारिक बुद्धि, दिव्य बुद्धि, ज्ञान की बुद्धि से फौरन पता लगना चाहिए ये रॉन्ग कर्म है, और उसके ऊपर कंट्रोल हो, ज्ञान से, हठ से नहीं। और दूसरा फिर बाबा कहते हैं तुम निराकारी स्टेज में जितना रहेंगे उतने तुम डबल लाइट हो जाएंगे, आत्मा लाइट। और फिर विकर्म से बच करके रहेंगे, साखियों के कर्म करेंगे, कोई कर्म का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, उससे हमारे विकर्म नाश होते हैं।
निराकारी स्टेज, सब बातों से पार। सदा समझो मैं ईश्वर का बच्चा हूं, मैं पार्ट बजाने आया हूं, ये मेरे पार्ट के साथी हैं, ये मेरे सदा के साथी नहीं है। मैं किस में मोह रखूं, किस में लोभ रखूं, क्या मेरे साथ चलने वाला है? पूछो अपने आप से, मर जाएंगे क्या साथ ले जाएंगे? जो बीज बोया वो तो साथ चलेगा, जो श्रेष्ठ काम किया ना वो तुम्हारा साथ जाएगा, बाकी जो स्थूल में है वो तो साथ में जाए। जब शरीर ही नाश हो जाएगा तो हमारा स्थूल तो कुछ रहेगा नहीं। तो ऐसे बेहद की बुद्धि से ज्ञान को यूज करते करते श्रेष्ठ कर्मों का भी पूंजी इकट्ठी करें और निरंतर निराकारी स्टेज में रहेंगे। तो उससे क्या होता है, आत्मा निराकारी स्टेज में रहती ना, तो आत्मा की बहुत सूक्ष्म गति होती है। अपने सूक्ष्म संस्कारों को भी वो चेंज कर लेते हैं। कोई भी हद उसमें नहीं, कोई से लगाव नहीं, कोई से वैर नहीं, कोई से टकराव नहीं, कोई इच्छा नहीं, इनसे आत्मा मुक्त होती रहती है। तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऑलमाइटी बाबा के गुणों की शक्ति बढ़ जाती है, जो उनके विक्रम को नाश करने में पूरी मदद करती है। ये अगर सूक्ष्म सूक्ष्म विकार हमारे अंदर भरे हुए होंगे तो जरूर जब विकार भरा हुआ होगा तो फिर कर्म में खींच के ले आएंगे। अगर हम अपने आप को बेहद बाबा के बच्चे, विश्व कल्याण के लिए मैं निमित्त हूं, बस वो भाव पक्का होगा तो आप न किसी के टक्कर में आएंगे न किसी के लगाव में आएंगे। लगाव भी दुख देने वाला है बहुत, और टक्कर भी दुख देने वाला है, और कोई इच्छा उत्पन्न होती है वो भी दुख देती है बहुत। तो बाबा कहते हैं कलयुग में कोई इच्छा न रखो बच्चे, कुछ साथ चलने वाला नहीं, न मकान की, न दुकान की, न बच्चे की। चलो बच्चे के लिए ऐसी आशा रखती है जो बात मत पूछो, तो उसके लिए कहेंगे एक बार तो हम गिर जाए ना, पीछे छूट जाएंगे। अरे क्या पता तुमको वो बच्चा पैदा होता है या नहीं होता है, होता है तो बच्ची है या बच्चा है वो भी क्या पता तुमको। तो ये आशा पुरानी दुनिया की रखना उनको अंदर दुख देती रहती है। भले ज्ञान में भी चलता रहेंगे पर आशा है अंदर। भगवान क्या ये फरमान याद नहीं, मौत सामने खड़ा है, बच्चे सब मरे पड़े हैं, तुम ऐसे देखो, वो उसके बुद्धि में नहीं है, तो परेशानी होती है बहुत। तो बाबा ने इन सब आशाओं से हमको कहा भी इस अंतिम जन्म में सब आशाओं को पूरा कर दो। खाना पेट है तो 2 रोटी चाहिए,